अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं एक बार। देखो, HMPV, हम्म। फ्लू, हम्म। कोविड, हम्म। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, एडिनोवायरस, हम्म। इनमें सिम्टम से आप फर्क नहीं कर सकते। सेम सिम्टम्स है। क्या क्या होते सर्दी हैं? खांसी जुकाम, बस। सर्दी खांसी जुकाम, थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सर दर्द, मसल में दर्द, जनरली जैसा वायरल में होता है वैसे। तो सिम्टम्स में, लक्षणों में कुछ डिफरेंशिएट नहीं करते, क्लिनिकल एग्जाम से कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक्सरे से कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ वायरल पैनल से कर सकते हैं। ये क्या होता है जो सर? वायरल पैनल होता है, जैसा RT-PCR टेस्ट था ना कोविड जी। का, जी। वैसा हम लोग एक वायरल टेस्ट सब वायरस का करते हैं अभी। तो एक ही टेस्ट में नाक में एक बार नली डाल के आपको कहेगा इन्फ्लुएंजा ए है, बी है, कोविड है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है या ह्यूमन मेटानिमो वायरस है। तो एक ही सैंपल में 5 चीजों का टेस्ट करते हैं, और वो बड़े अस्पताल में होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप घर पे ही ठीक होने वाले हो तो ये महंगा वायरल सैंपल करने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो करे क्यों और डरे क्यों, टाइप। अच्छा, ये और बताइए। दूसरा, कभी कभी लोग, हम्म। कहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। कभी कभी लोग कहते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी होता है ना, क्या डॉक्टर लोग पैसा बना रहे हैं क्या, टेस्टिंग क्यों करते हैं, हम्म। अगर टीका नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो टेस्टिंग क्यों करते हैं। जी। तो मैंने एक दूसरे हिंदी शो पे था, तो एग्जाम्पल एकदम सही था, इसलिए वापस दोहरा रहा हूँ कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस का निमोनिया होता है सांबा, अच्छा। और दूसरा निमोनिया होता है शायद गब्बर। आप ठीक है। निमोनिया से आते हो और आप कहते हो कि सांबा का ट्रीटमेंट नहीं है, तो सांबा का टेस्टिंग क्यों किया। और मेरा ठीक है। जवाब ये है कि हमें पता नहीं है ना सांबा है या गब्बर, इसलिए हम लोग आपको गब्बर वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जे और वीरू एंटीबायोटिक्स। ठीक है। उसका कॉस्ट बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत है। अगर टेस्टिंग करके पता लगा ये सांबा है, तो गब्बर वाला ट्रीटमेंट करके बंद करके आपके पैसे बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई टेस्टिंग किया, हमारे यहाँ फालतू टेस्टिंग बहुत होता है, लेकिन बिल्कुल। वो हमेशा फालतू नहीं होता। हाँ, तो ये इंडिया में तो आने की कतई गुंजाइश नहीं है। इंडिया मतलब आने की मतलब वो इंडिया में पहले से ही है, क्या आएगा आपको कहाँ लगता है? से। हाँ, हाँ। ठीक है। तो अच्छा, ये अगर, बताइए कि अच्छा, ये हाँ बताइए कि कहिए। किस किस उम्र के लोगों को ये ज्यादा हो सकता है, प्रभावी किस पर ज्यादा होगा? हम लोग कहते हैं कि सिर्फ जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस है, कि बहुत ही छोटे हैं या बहुत बुजुर्ग है, हम्म। तो 5 साल के नीचे, वो तो कहते हैं 65 के ऊपर, बट मेरी कल्पना यार, मैंने खुद देखे हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस के पेशेंट, तो शायद 80 के ऊपर, 80-85 के ऊपर, और 5 के नीचे, वो भी 1 साल के नीचे सबसे ज्यादा चांस है। तो अगर आपकी उम्र 1 साल से ज्यादा है, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। चीन में अभी 14 साल तक लोगों में दिख रहा है, वो थोड़ा पजलिंग है, क्योंकि अगर पैंडेमिक की बात करें हम लोग, तो पैंडेमिक चालू हुआ तो जो बच्चे 9 साल के थे उनको तो इम्यूनिटी होना चाहिए था, तो पता नहीं ये 14 साल तक आगे क्यों जा रहा है, वो थोड़ा पजलिंग है। लेकिन अभी हमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं क्या कहता हूँ ना, कभी कभी कुछ ना करना ही कुछ करने से बेहतर होता है।